मेरा मानना है यहाँ दो चीजें हैं। हाँ। मजार वो जो अगर 200 साल पुरानी बनी उसको कौन गिरा रहा है? जो मजार जमीन कब्जा करने के लिए बनाई गई है अभी 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 10 दिन पहले, ये जो मजारों का ग्रुप एक संजाल बनाया गया, विरोध उसका है। जो मजार ऐतिहासिक रूप से भारत में है जिन संतों की, जो मुस्लिम संतों की भी है, वहाँ तो कोई विरोध ही नहीं है। इसको ये इस रूप में नहीं दे सकते। तो मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसीलिए लग रही है। और दूसरी बात, केवल जमीन कब्जे की बात नहीं है। कब्जा किस इंटेंशन से किया जा रहा है, कब्जे का उद्देश्य क्या है? कब्जे का उद्देश्य जो है वो टेम्पल की प्रॉपर रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, सरकारों के अंदर। भाई ये जो बना रहे हैं वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। वो मदरसे अभी जो है कंप्यूटराइज्ड हुए हैं, 1950 से नहीं हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भी मॉडल क्या है। दूसरी बात बताने नहीं दूंगा, आलोक जी कंप्लीट नहीं कर पाए और वो देर से वेट कर आ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, नाराज मत होइए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत के जनता है उसको अलर्ट होने की जरूरत है। ये सिर्फ मामूली जमीन कब्जे की बात नहीं है कि अवैध मजार बना लिया। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव खतरनाक है। दारुल इस्लाम बनाने की जो इच्छा है लोगों की, जो पाकिस्तान चले गए और जो भारत रह गए थे, वो इसीलिए क्या रह गए थे कि भारत को दारुल इस्लाम बनाएंगे। तो दारुल इस्लाम बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसमें सरकार की जमीनों का उपयोग वेपन के रूप में वगैरह करते हैं, हथियार के रूप में करते हैं, तो इसका विरोध किया जाएगा। ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, एक बात, ये सबसे पहले हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्या है कि जो लोग आते हैं घुसपैठ करके, उनको शरण कौन देता है? सोचना पड़ेगा हमें। पर्वतीय क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर। अगर उस क्षेत्र में मुसलमान बढ़ रहे हैं तो जाहिर मुसलमान नहीं बढ़ रहे, मजार बढ़ रहा है। सुन तो लीजिए, वो एक तरह से मुसलमान ही बढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मजार तो एक बहाना है। आप क्या कर रहे हैं, जो विदेशी घुसपैठी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए हैं, आप उनको बसाने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए मजार बना रहे हैं। ठीक है, कौन? ये दारुल उलूम और संजय जी जैसे अरे मुस्लिम बाप रे प्रेमी, बाप। संजय जी, मुस्लिम नाम प्रेमी लेकर लोग, वो, नाम लेकर। मुस्लिम प्रेमी लोग। फिर मैं टोकूंगा। मुस्लिम प्रेमी होना बुरा कब से हो गया? नहीं, सिर्फ मुस्लिम प्रेमी होना बुरा है ना। हम तो कह रहे हैं कि जो 2 साल 100 साल पुरानी मजार है उसको सजाइए, अच्छे से कीजिए, सब कीजिए। और जहां तक मुझे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने बताया कि इस्लाम में सरकारी संपत्ति पे ना तो मस्जिद बनाना उनके यहाँ ठीक है, धर्म में ठीक माना गया है, और ना मजार बनाना। ये हराम कीजिए, हराम है। बुत परस्ती तो मना की जाती है उनके। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, हमें सबसे पहले ऐसे लोगों को, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, मजार बना रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें जेल भेजना चाहिए और उस क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाना चाहिए कि कितने घुसपैठिए हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आओ, धूप में आओ थोड़ा सा। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं जो सच्चाई है वो बात कर रहा हूँ। क्या सच्चाई बता दी मुझे, बताओ। यही है कि मुसलमानों की जो मज़ारें हैं, जो मज़ारों की जैसे चर्चा चल रही है, हिंदुओं, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें मजारों पर हिंदू, अगर हिंदू मजार पर जा रहे हैं तो उसमें कुछ खराब है क्या? देखिए, अगर वो मजार पे जा रहे हैं तो उनके पास अपने हिंदू धर्म के बारे में उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, हिंदू होते हुए भी। तो अगर उनके पास, अगर हिंदू होते हुए अगर अपने धर्म और अपने घर के संस्कार के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ये उनकी कमी है। या उनके नहीं, हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है क्या? सनातन ऐसा कहता है कि दूसरे के धर्म को प्यार मत करो? नहीं, ऐसा कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं है और हिंदू कभी ये नहीं बोलता है। लेकिन अगर जिस खानदान में, कुल में और जिस आप घर में पैदा हुए हैं, अगर आपको वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले आप वहाँ के बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है, मतलब जानकारी लेस है आप, उससे डायरेक्ट सीधे कह रहे हैं। वही चीज जो वो कह रहे हैं, उसी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा, कि वो लोग जा रहे हैं जिन्हें अपना कुल नहीं पता, कुल देवी नहीं पता, कुल देवता नहीं पता, उन्हें अपना गोत्र नहीं पता। वो लोग क्या कर रहे हैं, भटके हुए हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ जाना है हमें। किसने भटका दिया? अब जो मजार पे मौलवी बैठे हैं ना, वो आजा तुम्हारे ऊपर भूत है, मैं भूत उतारूंगा, तुम्हारे ऊपर कुछ उल्टा सीधा कर दिया। ये सब प्रलोभन दे के सारी चीजें करी जाती हैं, वहाँ मजार पे बुलाया जाता है। ठीक है, भटकाने का काम आलोक जी किसने किया? भाई देखिए, हिंदू सेकुलर हमेशा रहा, इसीलिए भारत सेकुलर है। जहाँ जहाँ मुसलमान जाता है वो सेकुलरिज्म खत्म हो गया, तो हमें सरिया चाहिए। आप बता दीजिए, जहाँ मुसलमान, एक राष्ट्र, पूरी धरती में एक राष्ट्र बताइए जहाँ इस्लामिक राष्ट्र हो और वो सेकुलर हो। नहीं है, तो हम ज्यादा हैं, हमने सबको स्वीकार किया। लेकिन जब हमारे ऊपर इतना खतरा आ जाएगा कि अब हम खत्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। मजार से क्या खतरा हो गया और कैसे खत्म हो जाएंगे? डेमोग्राफिक चेंज, ये प्रारंभ है, काका काका है
बाजार, हाँ। उसके बाद मस्जिद, फिर उसके बाद मदरसा, उसके बाद फिर इस्लाम, उसके बाद फिर हिंदू क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक ठीक आपको मॉडल चाहिए ना, क्या मॉडल होता है इसका? मुझे थोड़ी ना चाहिए। आप पूछ रहे थे ना क्या मॉडल है। देखिए सबसे पहले जो इग्नोरेंट हिंदू सोसाइटी है ना, जहाँ के लोग ज्यादा जागरूक नहीं है, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक ये है। ऐसी जगह जहाँ पे कोई कम आता जाता हो, ठीक ये है। क्या करते हैं, वहाँ पे जाके छोटी सी मजार बनाते हैं, फिर वहाँ घूमते रहते हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं आया, किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं किया। अगर वहाँ रिएक्शन ऑब्जेक्शन ना आए, हाँ। उसके बाद बाउंड्री की जाती है। हाँ। उसके बाद फिर इनकी वहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये देखते हैं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है। टाइम के साथ फिर क्या होता है, वहाँ पे मस्जिद बनती है। जब मस्जिद बन जाती है ना, तब असली खेल शुरू होता है कौन सा खेल? भाई। फिर रेडिकलाइजेशन स्टार्ट होती है। अच्छा। उसके बाद मदरसा आता है, अरे बाप रे, वहाँ पे तो क्या पढ़ाया मतलब जाता है, संजय जी कब्जा घूर किया रहा जाता है, है। संजय फिर जी- जो लोग जो वहाँ- जो संजय जी आपको सुनो, एकदम तिरछी पूरा नजर से करो, देखा। पहले हाँ, पूरा अरे करो। आप कंप्लीट करिए, मैं पूरा नहीं बता रहा करने हूँ, दे रहे हो पूरा। आप। संजय जी को छोड़िए, मेरी हाँ, पूरी बात करूँ। हाँ। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की आम लोकल हिंदू जनता है ना, उसको डराया जाता है। कोई अच्छा। दंगा कर दिया, हाँ। या तो उनको भगा दिया जाता है, हाँ। या फिर वो डर के मारे कोने में लग जाते हैं। तो आप देखिए राजस्थान में बहुत हो रहा है चीज, ठीक है, मेवात के एरिया में बहुत हो रहा है, तो और असम में बहुत होने लग गया है। ठीक है। तो ये इनका एक प्रॉपर मॉडल है, ये इसके तहत ही काम करते हैं। अब उत्तराखंड और हिमाचल में क्या दिक्कत हो रही है, असम के अंदर, ठीक। वहाँ पे लोग एक तो जागरूक कम है, हाँ। मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, क्योंकि हिली एरिया है, टफ टेरेन है। हाँ। दूसरा, उनके पास जो है बहुत दूर दूर है। तो ये नहीं लगता कि ये सवाल आपसे भी होना चाहिए कि क्यों वो इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? भाई संख्या कम है। जनता का सवाल आता भाई जनता का इनसे ठीक है। सर का शुभ नाम क्या है? मृगेन, विजेंद्र जी, आपको सारी प्रॉब्लम पता है, सारे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। सोल्यूशन क्या है आपके पास? ना तो आप एनआरसी एप्लीकेबल कर रहे हैं, ना यूसीसी एप्लीकेबल कर रहे हैं, सिर्फ शोर शराबा कर रहे हैं। आप सिर्फ शोर शराबा कर रहे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं नहीं कर रहे हैं। आप 12 साल से राजनीति कर हैं, रहे हैं। कब करेंगे सर? डेडलाइन क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है? डेडलाइन क्या है आपके काम करने की, कि आप इसको कब एप्लीकेबल कर रहे हैं? ठीक आप है। डेडलाइन दीजिए ना। सीधा सीधा सवाल है, सीधा जवाब। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल फिर मैं पूछा है आता हूं भाई आपके साहब पास ने। देखिए ये काम जो है ना, जनता जैसे मुद्दे उठा रही है, इन जो इलीगल जो मजार बन रहे हैं, तो पहले कांग्रेस सरकार ने या समाजवादी पार्टी सरकार ने इन पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये काम प्रशासन का है। अगर आम जनता इस पे कोई एक्शन लेना चाहती है ना, तो पहली सरकारें पुलिस एफआईआर करके, कंप्लेंट करके उसको डरा देती थी, तो जनता जो है सामने नहीं आती थी। अब क्या है, जनता को पता है कि अगर वो जायज बात पे कोई कंप्लेंट करती हैं, कोई कदम उठाती हैं, कोई डिमांड करती हैं, तो प्रशासन साथ देता है। इसलिए जनता खुल के विरोध कर पा रही है। ये सरकार की वजह से ही हो पाया है। भाई जनता को जागरूक करने का वोट आपको दिया था। देखो ऐसा है भाई साहब, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जनता को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना? तो कर रहे हैं ना, 513 मदरसे बंद कर दिए ना। मैं कह रहा हूँ हमारा मुस्लिम से कोई विरोध नहीं है। जो लोग बाहर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई और है जो भारत का नहीं है, वो यहाँ पर इलीगल तरीके से रहना चाहता है, या फिर जो भू माफिया है, या फिर ऐसे जो लोग जो भारत की अखंडता के लिए खतरा है, हमारे समाज के लिए खतरा है, हमारा विरोध उनसे है। जो मुस्लिम हमारे नागरिक है ना, उनको तो भी हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उनके लिए बजट भी रखना पड़ेगा। पर जो लोग सरकारी जमीन को हथिया रहे हैं, अब चाहे हिंदू भी कर रहे हो, चाहे मुसलमान कर रहे हो, वो हमें खाली करानी पड़ेगी। अब मुद्दा भाई समझ के दिल की बात कह दी आपने। समझ है भाई। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के मुसलमान थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, हम उनका खिलाफत करते हैं। बात वो नहीं है। बात ऐसी है कि भाई मुद्दा किसका चल रहा है, मदरसों का। जो समस्या मजार का बात समझ रहे हो, जो समस्या हमारे सामने लाई जाएगी, हम उस पर बात करेंगे ना। जब आप दूसरा टॉपिक लेकर उसपे बात करेंगे। नहीं, जनता तो कुछ भी पूछ सकती है सर, जनता। ठीक है संजय जी, आप इतना खुश हुए। इनको जनता का उनके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। ठीक। इनको जनता का कद्र नहीं है। वो व्यक्ति जो सवाल पूछ ले, इनका सबसे बड़ा दुश्मन यानी भारतीय जनता पार्टी का। इनका हम नहीं बोलेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के नीति के समर्थक है। आप कंप्लेंट मेजॉरिटी देते ना, ठीक है। जो आपने बोल लिया ना, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अवैध मजार का मामला है। मामला यदि मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि मामला अवैध का है, मैं बिल्कुल साथ हूँ, अवैध का विरोध करता हूँ। लेकिन अवैध मुसलमानों का कब्जा, अवैध हिंदुओं का कब्जा, अवैध सिखों का कब्जा से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है। एक मिनट, मुझे लगता है नहीं, ठीक, एक मिनट, ठीक है। आप 400 पार करवाओ ना, 2 मिनट में काम होगा। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, वोटिंग होती है, आपको पता है। 2/3 वोट चाहिए एनआरसी के लिए। फिर तो 2/3 वोट है कहाँ पे? ठीक। अब मुझे पर्सनल अटैक्स नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपको कोई जवाब देना, आप कैमरे के सामने जवाब दिए। आपको कोई सवाल पूछना तो मैं हूँ,
आप इसके थ्रू जाइए, पर्सनल नहीं, एक दूसरे से पर्सनल नहीं। वो हमारे लिए भी गेस्ट है, जितने महत्वपूर्ण वो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण आप भी हमारे लिए, तो वो नहीं जाते। ठीक है, हाँ, कंप्लीट करिए। आपने कहा कम समझ रही है पता आपको। नहीं गुस्से में कह रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं, कह सच रहे हैं। प्रेम से ही कह रहे हैं, प्रेम से गुस्से कह में, रहे- गुस्से वो में जैसे भी कहें वो कह रहे हैं सच। वो सच कैसे कह रहे हैं? आप 400 दे दो, 400 दे दो, हम क्या करके देते हैं? क्या करोगे? अयोध्या के प्रत्याशी ने बोला तो था 400 पार करा दो, संविधान बदल देंगे। और यही तो देश की जनता तुम्हें संविधान नहीं बदलने देना चाह रही है। और तुम्हारा यही जो आरएसएस का सोच है, देश को संविधान तो टूट नहीं रहा, संविधान तो खत्म। नहीं तो हिंदू, एनआरसी चले गए, कहाँ घूम रहे हैं? नहीं तो हिंदू मुसलमान तो होगा मजार। चेंज की बात नहीं, बिल्कुल घूम रहे हैं गोल गोल। नहीं तो डेमोग्राफिक चेंज ही हिंदू मुसलमान की वजह से है भाई। मुसलमान ही डेमोग्राफी चेंज कर रहा। बताइए भाई, आप बताइए हिंदुओं की ग्रोथ रेट क्या है और मुसलमानों की ग्रोथ रेट क्या है इस समय? आप ये देखिए कि मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू कितने बच्चे पैदा करते हैं। एक मिनट रुकेगा, आप रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, क्या हो गया है? चलिए। हाँ, कह रहा हूं, पुरानी सरकारें थी, देश की जैसी परिस्थिति थी, उन्होंने निर्णय लिया, देश के लिए हित में निर्णय लिया। अब उनको बार बार कोसना कोई गलत है। अगर आपका कोई पूर्वज है या पुरखा पुरनिया है, आपके घर में दादा परदादा है, उनसे कोई गलती होगी, मान लो परिस्थिति कुछ भी जैसी भी रही हो, क्या उनको बार बार कोसते रहोगे आप? ठीक है सर, कुछ कह रहे हैं? नहीं वो कर रहे हैं, बहुत प्यारी शर्ट है आज। उस दिन आप इतने हीरो लग रहे थे, आज बहुत बढ़िया शर्ट पहने हैं। नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ। वो कर रहे हैं एनआरसी का विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, ममता कर रही है, कांग्रेस कर रहा है। किसका वोट बैंक जा रहा है? संजय जी से बंगाल में पूछ रहे किसका हैं चुनाव है? हाँ, संजय जी से पूछ रहे बंगाल में किसका चुनाव है? वहाँ क्यों राजनीति हो रही है? ठीक है, आप बताइए। अभी आप मुस्कुरा रहे थे, उन पे बात आई थी, तो अब तो जनता आपसे भी पूछ रही है। सरकार में बैठे लोग जब भी कोई कानून लेकर के आते हैं, हाँ। उस पे विपक्ष सवाल उठाता है, उसकी पारदर्शिता पे, वही तो उसके वो कह कार्य रहे हैं कि साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। विपक्ष का काम साथ आना नहीं है, विपक्ष को तो काम है, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। चाहे वो सही फैसला है या नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, सवाल आपसे नहीं है। नोटबंदी का इनका नीति गलत था, विपक्ष ने सवाल उठाया था। ठीक है, महंगाई आपकी कंट्रोल नहीं होगी, इस पे विपक्ष सवाल उठाया। ये नीति इनकी गलत है, ये गलत नहीं है। विपक्ष अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि आप देश की जनता को देना क्या चाहते हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, नेहरू सत्ता में नहीं है, राहुल सत्ता में नहीं है। पक्ष वॉकआउट कर जाता है। विपक्ष वॉकआउट क्यों करता है? जब विपक्ष वॉकआउट इसलिए करता है जब विपक्ष का नहीं सुना जाता है। और विपक्ष जनता की आवाज है, इसलिए उसकी आवाज को सम्मान देना चाहिए। देश की आलोक जी, भाई विपक्ष जो है ना तो रोहिंग्या मुसलमान पे बोलता है, ना विपक्ष जो है इलीगल माइग्रेंट्स पे बोलता है, वरना विपक्ष जो है ये जो लैंड माफिया करना चाहता है, इंसानियत की बात करना चाहता है, भारत की बात करना चाहता है, ना विपक्ष हिंदुस्तान की बात करना बोलता चाहता है, है। ना विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड में बोलता है। नहीं बोलेंगे ना क्यों? हम तो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की बात करें, मानवता की बात करें। डेमोक्रेसी कहा है, एक धर्म वाले लोगों के लिए अलग कानून, दूसरे धर्म वालों के लिए अलग कानून। डेमोक्रेसी कहाँ से? ठीक है, आलोक जी, ऐसा है क्या? कानून अलग हो गए? हटा दीजिए ना। नहीं भाई, देखिए मेरा अपना ये कहना है, बार बार मैं कहता हूँ कि जो इस देश में जैसे संविधान की बात सब लोग कहते हैं, अभी आप पूछिएगा संविधान में जितने सेकुलर लोग कहते हैं वो सब संविधान की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 44 लागू हो, आर्टिकल 44 संविधान का लागू करेंगे नहीं। अभी पहले गरीबी दूर करो, पहले अशिक्षा दूर करो, पहले बेरोजगारी दूर करो, फिर कॉमन लॉ लाओ। कौन कह रहा है ये? सारा विपक्ष। अरे बाप रे, संजय जी फिर सवाल आपसे ही है। हाँ, पूछ लीजिए आप बताइए। पहले अतुल जी। देखिए, एक बात सत्ता पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए और जिस इच्छा शक्ति से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। अभी हमारे साथी ब्रिगेन जी कह रहे थे, मैं इनसे ये कहना, अच्छा, पहले इतना काम होता था क्या? अच्छा देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमसे पहले लोग युवा होते थे कि नहीं होते थे? तो ये तो प्रकृति का नैसर्गिक नियम है कि जो भी सरकार आएगी इसके बाद भी आएगी। अब मैं समझता नहीं हूँ कि जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा आर्टिकल संविधान में डाला और वो कहते हैं गूंगे हो गए थे। अरे भाई, संविधान बनाया गया, आप उसी से चल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। मैं जरा बताना चाहता हूँ कि पहले सत्ता पर सुनिए। अब मैं एक बात कहता हूँ कि अभी ये कह रहे थे, ये पहली बार है कि आपने डिबेट के लिए बुलाया लोगों को। भाई विपक्ष आया, लेकिन क्या हुआ? आप नहीं आए। अरे 71 की क्यों भाई, उससे पहले की भी 75 में संविधान बदल दिया इंदिरा गांधी जी ने। जो सरकार संविधान बदल सकती है तो उसकी सरकार में एक आम युवा उसकी क्या हैसियत होगी, आप सोचिए कि जो संविधान बदल दे। मैं इनसे पूछता हूँ, और बाद में भाई साहब आपकी शिक्षा कब हुई?
बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी शिक्षा जो हुई है 1992 से लेके 10 तक हुई है। ये 92 से मतलब मोदी जी अभी नहीं आए थे, जिस स्कूल में पढ़े होंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपके सामने अच्छा बोल भी रहे हैं, गूंगा भी लोगों को बता सामने क्या वो जनता है? मतलब जनता के, और बोल रहे तो ये कह रहे लोग गूंगे थे, तो इस मनोदशा से नहीं चलेगी आपकी, नहीं हम सभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़कर आए हैं उसका विकास पूर्वक हमारे इंडिया का, उसमें पॉलिटिकल स्किल और विल दबाई गई है, समझे आप? उनको आवाज उठाने से रोका गया है कि आप आवाज उठा नहीं सकते। हमारे युवा आदमी को भक्त होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए, और हम देश के नागरिक हैं। सुनिए, हम देश के नागरिक हैं, मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, चम्मच होना अच्छी बात है, अब हम कहें अंध चम्मच नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, चार हाँ तो आप समझ लीजिए, वो खाली ही करता है, वो भरता नहीं है कभी, अपना भरता है चम्मच। देखिए, भगवान की भक्ति करना इस देश ने हजारों साल स्वीकार किया है। इंडिया इंदिरा है, इंदिरा इंडिया है, ये वो लोग हैं। जनता के सवाल। देखिए, वो कह रहे थे कि भक्त से यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो कौन कर रहा है? किसी के दबाव में तो कोई नहीं कर रहा ना कि मोदी है और मुमकिन है, ये तो नहीं कर रहा, तो जनता कह रही है। हम कह रहे हैं कोई वंदे मातरम बोलो, तब तो किसी दिक्कत हो रहा है कि भाई तुम बोल रहे हो, प्रेशर दे रहे हो कि वंदे मातरम बोलना है। जनता तो स्वेच्छा से बोल रही है ना, जिसको बोलना है बोलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, मतलब अपना अपना प्यार अपने तरीके से। संजय जी, आप उस टाइम कुछ कह रहे थे, वो कंप्लीट करिए आप। नहीं, ये गलत है। मोदी यदि जनता के नारे होते और जनता नारा लगा रही होती, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये नारा भारतीय जनता पार्टी की है, और ऊपर से नारा नीचे आया और आपसे आप भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या? मैं जनता से पार्टी से नहीं। माइक कहाँ छीन जाएंगे आप? जितने लोग भी आते हैं इधर जो ये आरोप लगा, बीजेपी से हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी से नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग भी सुनने आते हैं किसी को भी, लोग रैलियों में नारा लगाते हैं, तो क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। ठीक है, सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा रूल बनाया कि आपको बोलना पड़ेगा? अपने स्वेच्छा अनुसार जनता बोल रही है ना। ठीक है, वो उसकी इच्छा है, जिसको माने भगवान माने, जिसको नहीं माने माने। आया, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि नारे भले पार्टियां दें, लेकिन दिल में जनता बसा सी। ठीक है, दिल जो भी नारे हैं, अगर इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा जिंदा, वो नारा बसा था ना, ठीक है, तो तब उस समय जनता ने बसाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इनके बात से मैं सहमत हूँ। तो आज भी एक्सेप्ट करिए कि जो कुछ भी चल रहा है ऊपर से चल रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो कुछ भी चला, ऊपर से कैसे चलेगा वो? चल रहा है ना। कैसे भाई 10 साल से तो खुद कह रहे हैं, उत्तराखंड में बैठे हैं। राजस्थान का उदाहरण इन्होंने दिया, 10 साल से बैठे हुए हैं। पहले जो सरकार किया उसके बाद, उसके पहले जो कि मैं आपको डेटा में करेक्ट करूं, आप हाँ रुकिए ना, अरे रुकिए ना भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये 40 साल से बैठे हैं राजस्थान में। ये तो 40 साल से बैठे हैं राजस्थान में। हर बार 5 साल के बाद कांग्रेस और 5 साल के बाद बीजेपी। राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश से कैसे सकता? आप तो आज कब्जा करके बैठ गए। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपने जो बात की थी और पूर्ववर्ती सरकारों की आपने बात की, पहले की सरकारों की नीतियाँ खराब थी। भाई राहुल गांधी के अलावा कोई पीएम नहीं बन सकता। किसने बनाया? अंग्रेजों ने, हैं? अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया? खुद बने, अंधभक्तों ने, खुद बने, अंधभक्तों ने, खुद बने, अंधभक्तों ने, बने, अंधभक्तों ने। क्षमता नहीं, ठीक नहीं, मुद्दा फिर वही बात, फिर तकलीफ। देखिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन पे कब्जा जब कहते हैं, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो पकड़ी गई वोट चोरी करते हुए, कहाँ पे? वहाँ रायबरेली में। अच्छा, क्यों पकड़ी गई थी ना? क्यों? क्योंकि उनको न्यायालय से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, और उसके बाद अपनी सीट बचाने के लिए उस महिला ने आपातकाल तक लगा दिया था। तो जब वापस आते हैं, अभी इंदिरा गांधी का टॉपिक नहीं चला, अब अपने हिसाब से नहीं करेंगे। नहीं तक जाते हैं, जाइए न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाइए। इंदिरा गांधी खिलाफ हम लोग गए थे कि नहीं गए थे? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी गलत बोलते हैं, कंटेम्प्ट का डरना उनको। ये ऐसे लोग हैं। ईसीआई में एक संवैधानिक संस्था है। फिर ये देखिए डेंजर। ईसीआई जो संवैधानिक संस्था है, वो किसी पार्टी के तहत कैसे काम कर सकती है, बताइए मेरे को। ठीक, इसका वोट कौन सा संवैधानिक संस्था है? बताइए। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरा मुद्दा कुछ और है। आप लोग मान नेहरू से लेके कांग्रेस से ले राहुल गांधी सब लिया है, लेकिन मजार पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप लोग? सारे के सारे लोग दोषी, इंदिरा गांधी भी दोषी है। मजार बढ़ाने में फातिया पढ़ने जाती है वहाँ बाबर की कब्र पे। जवाहरलाल नेहरू भी जाते हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं, और मजार पूरे भारत में फैलाते हैं। मजार से ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है देश की जनता। ठीक है, आप देश की जनता के लिए 100% को शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए।
देश की संपत्ति मैं नहीं है। कंप्लीट करने दीजिए सब लोग, आप लोग उन पे हावी मत होइए प्लीज। देश की जनता 140 करोड़ जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, उनके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, उनके हाथों को काम दे दीजिए, उसके बाद खूब हिंदू मुसलमान करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप देना कुछ नहीं चाहते और हिंदू और मुसलमान में देश की जनता को उलझा करके उनके भविष्य के साथ आने वाले भविष्य को जो आप अशिक्षित बनाना चाहते हैं, ये देश का विपक्ष कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा है, ये कह रहे हैं कि ये चीज हो जाए तब दूसरी की जाए। देश ऐसे नहीं चलता। देश एक साथ सारे मुद्दों को लेके चलता है। उसमें मजार का डिमोलिशन भी होगा, वो तो उसको मुद्दा नहीं मान रहे हैं। उनके मानने न मानने से क्या होगा? हमारे देश में पूरा कब्जा कर ले कोई, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, कब्जा कर ले। अगर ये मुद्दा ही नहीं है फिर हम रहेंगे कहाँ? अपने कल्चर का प्रसार कैसे करेंगे? तो हमें जीवित रहना है तो भोजन भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। भोजन अकेले मजारों की संख्या जो बढ़ रही है वो आलोक जी के लिए टेंशन की बात है। माथे पसीना आ गया उनके। तो राजनीति है और ये राजनीतिक धंधा है। आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम लोग तो देश के नागरिक हैं। हम ये कह रहे हैं कि उन अधिकारियों को क्यों नहीं पनिशमेंट करते? सरकार आपकी है, जो वहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ, उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एसडीओ जो भी वहाँ होता होगा, लोकल बिजली का अफसर, कि वैसे कैसे कनेक्शन दे दिया गया। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको ये चाहिए कि जिसने भी, और वहाँ का डिप्टी कलेक्टर क्या कर रहे थे लोग, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल उनके कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको यहाँ से, इस मंच से रोहिंग्यास को, जो विदेशी हैं, उनको मंच दिया जाए। मंच देने की जरूरत ही नहीं है उनको। सजा दीजिए। जो कहीं घुसपैठे, हमें क्या करना चाहिए? डिपोर्ट करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। आप उस पर काम नहीं कर रहे। अगर हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि उत्तराखंड का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इस देश में दिल्ली कैसे जाम की गई है? इस देश में दिल्ली किस बात को लेकर जाम की गई है? सीए एनआरसी को लेकर जाम की गई। भाई ये क्या करते हैं? एनआरसी, सुनिए, इनको अभी मैं कह रहा हूँ इनको, अरे भैया आप यूजीसी जैसा कानून लेकर आए जिसकी कई डिमांड नहीं थी। एनआरसी आप लेकर आए, कुछ नहीं था, आप करना नहीं चाहते। बेसिकली क्या है? बेसिकली ये लोग काम करना नहीं चाहते। जब देश की जनता ने एक व्यक्ति को सरकार में बना दिया, जो सरकार डिसाइड करेगी वही जनता का मूड माना जाता है। अगले चुनाव तक, 2029 तक जो मोदी सरकार करेगी उसमें अगर नहीं है तो न्यायालय जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।